चलिए देखो भाई, आज फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर आज है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो पहली बात ये करते हैं, बेसिक सी चीज़ों की बात करते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है। लाभ, अच्छा ये बताओ, लाभ हमें किस पर मिलता है, सीपी पर या एसपी पर? और हानि? एसपी हानि पर, पक्की बात है। हानि या लाभ दोनों होंगे हमेशा सीपी पर, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। बेसिक छोटी सी बात है। दूसरी बात निकल के यहाँ से आती है कि भैया सीपी क्या होता है, जिसकी बात कहते हैं सीपी, यानी कि क्रय मूल्य होता क्या है। भाई साहब आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और सीपी क्रय मूल्य होता क्या है, कॉस्ट प्राइस। मैंने इंग्लिश में कह दिया PREETI प्रीति, एंड हिंदी में लिख दूँ प्रीति, दोनों एक ही है, मीनिंग दोनों का एक हो गया क्या? अरे भाई सीपी की बात कर रहा हूँ। सीपी होता क्या है, कॉस्ट प्राइस है। जिस किसी आर्टिकल को मार्केट से खरीद कर लेके आए वो क्या हो गया, सीपी, यानी जो आर्टिकल हमने खरीदा वो हो गया सीपी। अब भैया आपने एक चीज़ कह दी भैया मुझे से कि खरीदना को हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे, यानी कि सीपी। एक चीज़ और निकल के आती है भैया कि आर्टिकल तुम खरीद के लेके आए और 15 रुपये आपने उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। बात को समझना कि 200 रुपये का आर्टिकल खरीदा और 15 रुपये मैंने उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो टोटल रुपये मेरे लिए कितने हो गए, वो 215। अब वो मेरे लिए सीपी बना या एसपी बना, क्या बना, सीपी बना। तो एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, खरीदना और किराया या भाड़ा जो भी कुछ है उस सबको मिलाकर आपका क्या बनेगा, सीपी। जिस आर्टिकल का किराया भाड़ा नहीं है, ओनली खरीदा फिक्स रेट, सीपी कहलाएगा। और जहाँ किराया भाड़ा की बात कर रहे हैं और खरीदा जितने में खरीदिए वो टोटल आपका क्या बन जाएगा, सीपी। बात समझ में आ गई। दूसरी बात होती है एसपी। ये क्या होता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचना। जहाँ आपने आर्टिकल बेचेंगे वो आपके पास क्या बनेगा, एसपी। ठीक। अब बेटा एक शब्द और निकल के आता है यहीं से, जो आगे आपके पास लिख रहा है लाभ। क्या है, लाभ। प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अगर हानि की बात करेंगे तो हानि क्या होगी, सीपी माइनस एसपी। बोलो ठीक है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट की बात करेंगे, लाभ परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट किस पर होगा, हमेशा सीपी पर। प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हानि परसेंट ये होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, रोक दो इसे, यही रोक दे। देखो सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 रुपये में बेच दिया, लाभ परसेंट कितना है। तो आपको ये पता है जब हमें लाभ परसेंट निकालना है तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ। प्रॉफिट होना हमारे पास जरूरी है। और जब आप प्रॉफिट निकालेंगे यानी कि लाभ निकालेंगे, प्रॉफिट वो कैसे लिख लेगा, सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी होगा बेटा। क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो यानी 22,000 रुपये में आपने आर्टिकल खरीदा था और 22,000 रुपये में बेचा था और 20,000 रुपये में खरीदा था। ठीक। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,000। कितना हो गया, 2,000। और प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है
तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट आपके पास कितना है 2000 रुपये। 2000 रुपये प्रॉफिट किस पर कमाया है तुमने 20,000 रुपये पर, और कितना परसेंट यानी 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 से ये 2 कैंसिल, और 2 से 20 10 बार कैंसिल। तो आप कह सकते हो प्रॉफिट जो परसेंट होगा वो कितना होगा 10% होगा। देखिए आगे सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है, मैंने एक चित्र 225 रुपये में ख़रीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च किए, मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, तदनुसार मेरे लाभ का परसेंट कितना है। यानी कि आपसे सज्जा का मतलब क्या है सजावट, यानी 225 में ख़रीदा है और 15 रुपये उसकी किस पे खर्च किए मैंने सजावट पर। तो यानी कि आप कह सकते हो अगर मेरे लिए वो आर्टिकल पड़ा तो कितने रुपये में पड़ा, यानी कितने रुपये में ख़रीदा मैंने। CP कितना हो जाएगा मेरे पास 225 प्लस का 15, यानी कितना हो जाएगा 240 रुपये। होगा नहीं होगा, वही मैंने कहा था। यानी खरीदना क्रय मूल्य होता क्या है किराया प्लस CP प्लस भाड़ा, यानी किसी भी चीज़ को कितने में खरीद के लेके आए उसकी सजावट और भाड़े में खर्च किया, तो आपके पास CP कितना होना 240 रुपये। आपने बेचा कितने में उसे 300 रुपये में। तो आप ये बताइए आपने 240 में आपने कोई आर्टिकल खरीदा, 300 में बेचा, कितने का प्रॉफिट कमाया आपने 60 का। तो 60 रुपये का प्रॉफिट आपने कितने पर कमाया है 240 पर, और कितने परसेंट कमाया इंटू 100। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंट बेटा निकल आएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, 60 से 4 बार कटेगा और 4 से ये 25। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 25%। बेटा आपके सामने बोर्ड पर सवाल है, एक पुस्तक की लागत कीमत कितने रुपए दे रखी है 150 रुपये, और 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। जब बेटा आपको CP दे रखा है, उसने कितना है आपके पास 150 रुपये, और कितने परसेंट लाभ के साथ बेचना है बेटा आपको 20%। तो अगर इस 150 रुपये का 20% आप निकाल देंगे तो 20/100 हो जाएगा। इससे 5 बार कट जाएगा और 5 से इसे काट दूंगा 30 बार। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि जो प्रॉफिट आपके पास कितना आ जाएगा 30 रुपये। और आपसे SP पूछा है, तो SP क्या हो जाएगा CP प्लस का प्रॉफिट। तो CP कितना है 150 150, और प्लस का 30 कितना हो जाएगा 180। तो इस प्रकार आपके साथ कितने रुपए में आर्टिकल को बेचेंगे 180 रुपये में। आप दूसरे तरीके से इस सवाल को कैसे करोगे, जो आपके पास पहले तो फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ, इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो कि आपने कोई आर्टिकल 150 रुपये में ख़रीदा और 20% लाभ के साथ बेच रहे हो, तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आप इसका सीधा सीधा निकाल दो, 150 रुपये का 120 बटे 100। बेटा 20 से काटूंगा 20 छक्के 120, और 20 पंजे 100, और 5 से काटूंगा 30, और 30 गुणा 6 हो जाएगा 180। तो इसी प्रकार सेलिंग प्राइस यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 180 रुपये। और एक और तरीके से स्टेप 3 देखिए, थर्ड सॉल्यूशन इसका किस तरीके से आपको, जो अब सॉल्यूशन है ये बहुत ही बेस्ट है, इसे लगने में समझने में थोड़ा दिक्कत लगेगी, मगर ये आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आगे सवालों में, आगे टाइपों में। जैसे कि उसने बोला 20%, और 20% का जो फ्रैक्शन में हुआ वो कितना होगा 1/5। बेटा इसका मतलब ये हो गया कि आपने कोई आर्टिकल 5 रुपये में ख़रीदा था और 1 रुपये का उस पर क्या मिला था आपको प्रॉफिट मिला था। तो 5 रुपये में ख़रीदा, 1 का प्रॉफिट, मगर यहाँ आपने सवाल कितने रुपये में ख़रीदे आर्टिकल 30 रुपये में, और यहाँ कितने में 5। तो आपसे कह सकता हूँ 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी 150 रुपये की, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 30। आपसे क्या पूछा गया है सेलिंग प्राइस SP। बेटा यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 और 1 6। तो बेटा 6 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना हो जाएगा 180। देखो बेटा आपके सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। बेटा लॉस कितना दे रखा है सवाल में आपको पास 20%, और 20% का फ्रैक्शन आप करेंगे कितना होगा 1/5।
यानी आपने आर्टिकल 5 रुपये में ख़रीदा था और 1 रुपये का उस पर क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। तो बेटा यहाँ पर एसपी कितना बनेगा, 4। तो मैं ये कह सकता हूँ 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है आपके पास, 64,000। और 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, 16,000। और आपसे लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य कितना है, सीपी कितना है यहाँ पर, 5 यूनिट। बेटा 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 80,000। देखिए सवाल आ गए आपके लिए। रुपये 300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया, तो निव्वल लाभ कितना है। यानी कि वो खरीद के कितने सेब लेके आया था, 100 सेब। कितने के लेके आया था बेटा, 100 सेब। कितने रुपए के थे, 300 रुपये की। मगर क्या हुआ, रास्ते में आते आते वो 4 सड़ गए। जब 4 सड़ गए तो वो बचेंगे तो है नहीं, क्या करना पड़ेगा, उन्हें फेंकना पड़ेगा। तो 4 उसमें से आपने फेंक दिए 100 में से, तो कितने बचे आपके पास, 96 सेब। कितने सेब बच रहे हैं, 96 सेब। अब आप 96 ही सेब तो बेचोगे, मगर उसने कितना बेच रहा है, उसने कहा कि 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। कितने रुपये दर्जन के हिसाब से, 50 रुपये प्रति दर्जन। तो ये 96 सेबों को किस में बनाने पड़ेंगे आपको, दर्जन में। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो आप कह सकते हो कितने दर्जन बनेंगे, 8 दर्जन। एक दर्जन का मूल्य कितना है, 50। तो 8 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, 400। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसने कितने रुपये में बेच दिए, वो 400 रुपये में। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उसने 300 में खरीदे थे, 400 में बेच दिए, कितने का प्रॉफिट कमाया, 100 रुपये का। तो ये आपके पास हो जाएगा।